गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो नेक्स्ट चैप्टर 15 दैट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। वही सारे कॉन्सेप्ट जो नाइन्थ में यूज़ हो रहे थे आपके। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, इवेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी का वही सेम फॉर्मूला, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो चैप्टर क्वेश्चन 4 से मैं डिस्कस कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। अब 2/3 है, -1.5 है, 15% और 0.7 है। आपको पता है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 में लाई करती है, ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है आपकी। इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3 है, देखिए अब 2/3 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। -1.5 है, ये नहीं हो सकती। 15% है, 15% को अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये भी पॉइंट समथिंग आएगा। और 0.7 है, ये भी पॉइंट समथिंग। ये कहने का मतलब है ये प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, बाकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते। तो -1.5 है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी दी है 0.05। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी और हैपनिंग की गिवन हो। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग की एडिशन होती है 1, क्योंकि ई बार, ई डैश, नॉट ई, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज 0.05 है। नॉट हैपनिंग की होगी 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 0.95 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है। मालिनी क्या करती है, उसमें एक विदाउट देखे बिना उसमें से एक कैंडी निकालती है। तो हमें बताना है कि वो कैंडी किस फ्लेवर की है। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का मतलब है मतलब हमने उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल लिया। देखिए जब बैग में है ही लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज कहाँ से आएगी। इट मीन्स ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट है लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी में मान लो बैग में है ही लेमन फ्लेवर कैंडीज। अब हमें ये तो नहीं पता कितनी है, लेमन ही है उसके अंदर, लेमन ही हमने फाइंड आउट किया है, मतलब लेमन ही निकाल लिया। तो ये श्योर इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट है, इट इज़ गिवन दैट probability of 3 students in a group of 3 students, the probability of the 2 students not having the same birthday is 0.9992. Sorry, 0.992. What is the probability that 2 students having the same birthday? ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स का नॉट सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.992। नॉट हैविंग, तो हैविंग की निकालनी है। 1 में से आप माइनस कर देंगे 0.9992 को, तो आपके पास आ जाएगा 0.998। Next, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out at random. What is the probability that the marbles taken out to be red? अब एक बॉक्स में आपके पास 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 मार्बल ग्रीन है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल की। रेड मार्बल कितने हैं, 5। टोटल कितने हैं, 17। 5 + 3 + 4 + 8। अब निकालनी है वाइट की। वाइट कितने हैं हमारे पास, 8/17। नॉट ग्रीन लिखा है तो यानी वो क्या होंगे, रेड और वाइट। 8 + 5 13, 13/17। नेक्स्ट एक बैंक है, उसमें 100 आपके पास क्या 50 पैसा कॉइन्स हैं, और 50 है ₹1 के कॉइन, 20 है ₹2 के कॉइन, और 10 है ₹5 के कॉइन। इफ़ इट इज़ equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, then what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin। अब देखिए ये 100 है 50 पैसा कॉइन, ठीक है, और 50 है ₹1 के कॉइन, 20 है ₹2 के कॉइन, 10 है ₹5 के। तो टोटल आपके पास 180 कॉइन्स हो गए। अब 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 100 हैं। टोटल कितने हैं, 180। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100/180 दैट इज इक्वल टू 5/9। अब इसने कहा विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो 5 का कॉइन कितने हैं, यहाँ पे 10 है। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी सब ले लेंगे। यानी कि 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए, बाकी सब में से कुछ भी हो सकता है। तो 170/180। क्यों, 5 के कॉइन के कितने हैं, 10 हैं, वो माइनस कर दिए टोटल में से, तो हमारे पास 170/180 आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज aquarium. For his aquarium, the shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. And what is the probability that the fish taken out is at a male fish? देखिए मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेल कितनी है आपके पास, 5, 8 कितनी है फीमेल, तो टोटल फिश कितनी होगी 13। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/13।
आपने पूरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ आंसर दे के आना और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है। फिर फीमेल फ़िश की निकालनी, फीमेल फ़िश कितनी है 8, तो कितनी होगी 8/13। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई को मतलब एक बार फेंका गया है तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक प्राइम नंबर प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो अपने टेबल पे जाते हैं, यानी 2 3 5, यानी इनका कॉमन फैक्टर फैक्टर क्या होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 3/6 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 3 4 5, 3/6 हो गया क्योंकि वो 3 है गिनती में। फिर और नंबर की निकालनी है, और नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं जाते हैं, यानी कि 1 3 5 ही रहा, उसका आंसर आ गया 3/6 दैट इज 1/2। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर, अब आपको पता है ताश में हमारे पास क्या होता है, कार्ड्स में डेक ऑफ कार्ड्स में किंग होता है 4, तो 2 रेड होता है 2 ब्लैक होता है, तो रेड कलर की होगी 2/52। फिर इसने बोला है अब फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जे जिस पे लिखा होता है के, जिस पे लिखा होता है क्यू लिखा होता है, जे के क्यू। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं 12। हर पत्ता ताश में 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक कलर के। नेक्स्ट इसने पूछा रेड फेस कार्ड, तो मैंने अभी बताया आपको फेस कार्ड 12 होते हैं, जे के और क्यू को मिला के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो हर पत्ता 2 काले 2 लाल होते हैं, तो हमारे पास रेड फेस कार्ड हो गए 6/52। ठीक है, फिर जैक ऑफ हार्ट है, जैक ऑफ हार्ट हमारे पास क्या होगा, हर पत्ता हमारे पास क्या है, ताश में 4 होते हैं, 2 काले 2 लाल, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। और सब पे क्या होता है, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक स्पेड का होता है, तो जैक ऑफ हार्ट भी हमारे पास 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेड। स्पेड के पत्ते हमारे पास कितने होंगे 13, क्योंकि हर पत्ता क्या होता है हमारे पास 13 स्पेड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, तो 13/52 हो गया। फिर उसके बाद इसने कहा क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड मैंने अभी आपको बताया है कि हर पत्ता 4 होते हैं गिनती के अंदर ताश में, 2 काले 2 लाल, तो डायमंड का पत्ता एक ही होगा हमारे पास। क्वीन ऑफ डायमंड का है क्योंकि एक हार्ट की होगी, एक क्लब की होगी, एक स्पेड की होगी, और एक आपका जो रह गया हार्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड। ठीक है, तो डायमंड की हमारे पास 1 ही हुई, तो आंसर आ गया 1/52। नेक्स्ट आपके पास है, मैंने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में इसने कहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। क्या 132 आपके पास गुड पेन है, उसमें 12 आपके पास क्या हो गए डिफेक्टिव मिक्स हो गए, तो आपके पास आ गए 144 टोटल पेन। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर द पेन इज़ डिफेक्टिव और नॉट। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। One pen is taken out random from the lot, determine the probability that the pen taken out is a good one। कि पेन निकाला एक ही टाइम पे, तो हम नहीं बता सकते वो डिफेक्टिव है कि नहीं है, हमने उस पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो गुड वन है। देखो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 132/144, तो गुड हमारे पास 132 है, टोटल हमने निकाल लिए थे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, कट करके हमारे पास आ जाएगा 11/12। अब इसको आप क्या करेंगे डेसिमल में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 17 क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब मिक्स नहीं हुए, 20 बल्ब हैं आपके पास, उसमें से 4 आपके पास डिफेक्टिव हैं, तो सही वाले कितने हुए, गुड वाले बल्ब हो गए 16। ठीक है, 20 बल्ब्स हैं, उसमें 4 डिफेक्टिव वंस हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो कितनी 4/20। इसमें ये नहीं कहा कि मिक्स हो गए हैं, उसने क्या कहा है 20 बल्ब है उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, यानी कि टोटल बल्ब 20 हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव, तो गुड कितने हो गए, नॉट डिफेक्टिव कितने हुए, नॉन डिफेक्टिव 16 हो गए। फिर उसने सेकंड पार्ट में कहा सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव। माना कि जो फर्स्ट पार्ट यानी इसमें हमने जो बल्ब निकाला था एंड वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी वो किस में से निकाला, फिर हमने 16 में से। एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, इज़ नॉट रिप्लेस का मतलब है उसको हमने निकाला और अपने पास रख लिया, वापस उनमें मिक्स नहीं किया जहाँ से निकाला। ठीक है,
तो नाउ एक फिर से हमने एक बल्ब निकाला फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ नॉट डिफेक्टिव। मतलब वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने बल्ब निकाला वो गुड में से निकाला, यानी कि 16 में से निकाला, और इसको हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। फिर हमने बचे हुए बल्ब में से एक और बल्ब निकाला और उसको बताना है कि वो डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव नहीं है तो कितने रह गए नॉट डिफेक्टिव वाले, 15 रह गए। अगर हमने पहले एक निकाल के साइड पर रख लिया 16 में से तो 15 रह गए, तो टोटल में भी तो कम हुए, टोटल कितने थे 20, तो अब कितने हो गए 19। यानी सेकंड पार्ट में नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आएगी 15/19। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर हमने अच्छे वाला बल्ब निकाला है तो उसको हमने रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेस करने का मतलब होता है कि हमने अपने पास रख लिया, वापस उस लॉट में मिक्स नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। तो आपने एक बॉक्स में से एक नंबर निकाला, डिस्क निकाला जिस पे 2 डिजिट नंबर हैं। देखिए 1 से 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने होंगे आपके, 10 से लेके 90 तक, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर हो गए 81, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो आपके पास क्या 1 डिजिट नंबर हुए, 10 से 90 तक ही आपके 2 डिजिट नंबर हुए, तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 81/90। फिर उसने कहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है जैसे 1 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, इसी तरह 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, उसके बाद 81 हो गया। तो आपके पास टोटली कितने आ गए आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिनका रूट अगर निकालें हम एक परफेक्ट नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल होंगे 9/90, प्रोबेबिलिटी होगी 9/90। नेक्स्ट उसने कहा है कि थर्ड पार्ट में इसने बोला है 1 सेकेंड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 से कौन कौन डिवाइड होता है 90 तक, तो वो इस 5 का टेबल चलाएंगे अगर आप, तो आपको 18 नंबर टोटल मिलेंगे, क्योंकि 5 10 या 50 के बाद 55 हो गया, 60 65 70 75 80 85 90, तो टोटल आपको मिलेंगे 18 नंबर। तो इस तरह से मैंने आपके 18 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप कर लेंगे, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू ऑल।